नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक बार प्यार भरी कहानी लेकर के, जिसमें हम लोग प्यार भरी कहानियों को आपस में साझा करते हैं। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है आकाश और मानसी के बीच कौन सा रिश्ता था। ये कहानियाँ हमको हमारे ऑडियंस के द्वारा भेजा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी कहानी को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ें तो आप भी हमें अपनी कहानी को भेज सकते हैं। तो चलिए आइए फिर आज देर न करते हुए आते हैं अपनी कहानी। तो कहानी शुरू होती है। अचानक शुरू हुई रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया था। मानसी ने एक नज़र खिड़की के बाहर डाली। पेड़ पौधों पर झरझर गिरता पानी उनका रूप संवार रहा था। इस मदमाते मौसम में मानसी का मन हुआ कि इस रिमझिम में वह भी अपना तन मन भिगो ले, मगर उसकी दिनचर्या ने उसे रोकने का कहा। मानो कहा, रही हो हमें छोड़कर कहाँ चली, पहले हमसे तो रूबरू हो लो। रोज़ वही ठाक की 3 बात। मैं उब गई हूँ इन सब से। सुबह शाम बंधन ही बंधन है, कभी तन के कभी मन के। जाओ, मैं अब नहीं मिलूँगी तुमसे। मन ही मन निश्चय कर मानसी ने कामकाज छोड़कर बारिश में भीगने का मन बना लिया। क्षितिज ऑफिस जा चुका था। मानसी घर में अकेली थी। जब तक क्षितिज घर पर रहता वह कुछ न कुछ हलचल मचाए रखता और अपने साथ साथ मानसी को भी उसी में उलझाए रखता। हालांकि मानसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। वह सहर्ष क्षितिज के साथ निभाती थी। फिर भी वह क्षितिज की ऑफिस के जाते ही स्वयं को बंधन मुक्त महसूस करती थी और मनमानी करने को मचल उठती थी। इस समय भी मानसी एक स्वच्छंद पक्षी की तरह उड़ने को तैयार थी। उसने बालों से कल्चर निकाला, उन्हें खुला रहने के लिए छोड़ दिया, जो क्षितिज को बिल्कुल पसंद नहीं था। अपने मोबाइल को स्पीकर से अटैच कर मनपसंद फिल्मी संगीत लगा दिया हो। क्षितिज को नज़रों में बिल्कुल बेकार और फूहड़ था, अतः जब तक वह घर में रहता नहीं बजाया जा सकता था। यानी अब मानसी अपनी ज़िंदगी के सुख को पूरी तरह भोग रही थी। अब बारी थी मौसम का आनंद उठाने की। उसके लिए वह बारिश में भीगने के लिए आंगन में जाने ही वाली थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। इस भारी बरसात में कौन हो सकता है? पोस्टमैन के आने में तो अभी देरी थी। धोबी नहीं हो सकता, दूध वाला भी नहीं, फिर कौन? सोचती सोचती मानसी दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाजे पर वह व्यक्ति था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आइए, उसने दरवाज़ा खोलते हुए कुछ संकोच से कहा और फिर जैसे ही वह आगंतुक अंदर आने को हुआ बोली, पर वे तो ऑफिस चले गए हैं। हाँ, मुझे पता है, मैंने उनकी गाड़ियाँ निकलते देख ली। आगंतुक, जो कि उनके मोहल्ले का ही था, ने अंदर आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। यह सुनकर मानसी मन ही मन बड़बड़ाई कि जब देख ही लिया था तो फिर क्यों चले आए हो। वह मन ही मन आकाश को बेवक्त यहाँ आने पर कुरद्द रही थी, क्योंकि उसके आने से उसका बारिश का भीगने का बना बनाया प्रोग्राम चौपट हो गया था। मगर मन कर रहा था कि वह भी सोफे पर बैठ गई। शिष्टाचारवश मानसी ने बातचीत को सिलसिला शुरू किया। कैसे हो आप? काफ़ी दिनों बाद नजर आए। जैसे कि आप देख ही रही, बिल्कुल ठीक हूँ। काम पर जाने के लिए निकल आई था कि बरसात शुरू हो गई। सोचा यहीं रुक जाऊं, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक किया जो चले आए, अपना ही घर है।
चाय कॉफ़ी क्या लेंगे आप, जो भी पिला दें आपके साथ और आपके हाथ, हर चीज़ मंजूर है। आकाश ने मुस्कुराकर कहा तो मानसी भी बिगड़ा मूड में कुछ हद तक सामान्य हो गई, क्योंकि उस मुस्कुराहट में अपनापन था। मानसी जल्दी 2 कप चाय बना लाई। चाय के दौरान भी कुछ औपचारिक बातें होती रहीं। इसी बीच बूंदाबांदी कम हुई। आपकी इजाज़त हो तो मैं चलूं? फिर आकाश ने चेहरे पर वही मुस्कुराहट दी। जी, मानसी ने कहा। फिर कभी फुर्सत पर आइएगा भाभी जी के साथ। अवश्य, यदि वह आना चाहोगी तो उसे ले आऊँगा। आप तो जानती ही हैं कि उसे कहीं आना जाना पसंद नहीं है। कहते कहते आकाश के चेहरे पर उदासी छा गई। मानसी को लगा कि आकाश ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, क्योंकि वह जानती थी कि आकाश की पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसी कारण लोगों से बातें करने में हिचकिचाती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगले दिन भी जब उसी मुस्कुराहट के साथ आकाश ने पूछा तो मानसी भी मुस्कुरा दी और दरवाज़ा खोल दिया। चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं, औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं। आज भी तुमसे 2 घड़ी बात करने की इच्छा हुई तो फिर चला आया। अच्छा किया, मैं भी बोर हो रही थी। मानसी जानती थी कि उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं थी। क्षितिज कहाँ है? क्योंकि निश्चय ही वे जानते थे कि वे घर पर नहीं हैं। इस तरह आकाश के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। वरन इस मोहल्ले में किसी के घर आने जाने का रिवाज कम ही था। यहाँ अधिकांश स्त्रियाँ नौकरी पेशा थीं या फिर छोटे बाल बच्चों वाली। वह एक वही अपवाद थी जो ना तो कोई जॉब करती थी और ना ही छोटे बच्चे वाली थी। मानसी का एकमात्र बेटा 10वीं कक्षा में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। अपने अकेलेपन से जूझती मानसी को अक्सर अपने लिए एक मित्र की आवश्यकता महसूस होती थी और अब वह आवश्यकता आकाश के पूरी होने लगी थी, क्योंकि वे घर गृहस्थी की बातों से लेकर फिल्में, राजनीति, साहित्य सभी तरह के चर्चे कर लेते थे। आकाश लगभग रोज ही ऑफिस जाने से पूर्व मानसी से मिलते हुए जाते थे और अब स्थिति यह थी कि मानसी क्षितिज के जाते ही आकाश के आने का इंतजार लग जाती थी। एक दिन जब आकाश नहीं आए तो अगले दिन उनके आते ही मानसी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों नहीं आए? मैंने कितना इंतजार किया। आकाश ने हैरानी से मानसी की ओर देखा और फिर बोले, क्या मतलब? मैंने रोज आने का वादा ही कब किया है? सभी वादे किए नहीं जाते, कुछ स्वयं ही हो जाते हैं। अब मुझे आप रोज आने की आदत जो हो गई है। आदत या मोहब्बत? आकाश ने मुस्करा कर पूछा तो मानसी चौंकी। उसने देखा कि आज उनकी मुस्कुराहट अन्य दिनों से कुछ अलग है। मानसी सकपका गई और फिर उसे लगा कि शायद वे मजाक कर रहे हैं। अपनी सकपकाहट से अनभिज्ञता के उपक्रम करते हुए वह सदा की भांति बोली, बैठिए और क्षितिज का जन्मदिन है, मैंने केक बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आकाश फिर बोलते हुए बात को गंभीरता का एहसास हुआ। क्या जवाब देती? कह दो कि तुम मेरा इंतज़ार इसलिए करती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। हाँ, दोनों ही बातें सही हैं, यानी मोहब्बत नहीं, मित्रता। एक ही बात है, स्त्री और पुरुष की मित्रता को यही नाम दिया जाता है। आकाश ने मानसी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, यदि दिया जाता है, मानसी ने हाथ को हटाते हुए कहा, क्योंकि साधारण स्त्री पुरुष मित्रता का अर्थ इसी रूप में जानते हैं और मित्रता के नाम पर वही करते हैं जो मोहब्बत में होता है। हम भी तो साधारण स्त्री पुरुष ही हैं। हाँ, परंतु मेरी सोच कुछ अलग है। सोच या डर? डर किस बात का? क्षितिज का? तुम डरती हो कि कहीं उसे पता चल गया तो? नहीं, प्यार, वफा और समर्पण को डर नहीं कहते। सच तो यह है कि क्षितिज तो अपने काम में इतना व्यस्त है कि मैं उसे के पीछे क्या करती हूँ वह नहीं जानता और यदि मैं ना चाहूँ तो वह जान भी नहीं पाएगा।
फिर अड़चन क्या है? अड़चन मानसिकता की है, विचारधारा की है। मानसिकता बदली जा सकती है, हाँ, यदि आवश्यकता हो तो, परंतु मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझती। इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है। आकाश, आप नहीं जानते, हमारे समाज में स्त्री पुरुष की दोस्ती को उपेक्षा की दृष्टि से देखने का यही मुख्य कारण है। जानते हो, एक स्त्री और पुरुष बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, क्योंकि उनके सोचने का दृष्टिकोण अलग होता है। इससे विचारों में विभिन्नता आती है। ऐसे में बातचीत का आनंद आता है, परंतु ऐसा नहीं होता। अक्सर एक स्त्री और पुरुष अच्छे मित्र बनने के लिए बजाय प्रेमी बनकर रह जाते हैं और फिर कई बार हालात में वशीभूत होकर ऐसे अंतहीन दिशा में बहने लगते हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। परंतु यह स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। इसे क्यों और कैसे रोका जाए? अपने हित के लिए ठीक उसी प्रकार जैसे हमने अन्य प्राकृतिक चीज़ों जिनसे हमें नुकसान हो सकता है पर नियंत्रण पा लेते हैं। यकीन, तुम्हारा इनकार है? ऐसा लगता है आकाश कुछ बूझ से गए थे। इसमें इनकार या इकरार का प्रश्न ही कहाँ है। मुझे आपकी मित्रता पर अभी भी कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते आप मुझे कोई अपेक्षा न रखें। दोनों बातों का समानांतर चलना बहुत मुश्किल है, जानती हूँ, फिर भी कोशिश कीजिए। चलता हूँ, कल आओगे? कुछ कह नहीं सकता। सुबह के 10 बजे क्षैतिज ऑफिस चला गया, पर आकाश अभी तक नहीं आए। मानसी को फिर से अकेलापन महसूस होने लगा। लगता है आकाश आज नहीं आएंगे। शायद मेरा व्यवहार उनके लिए अप्रत्याशित था। उन्हें मेरी बातें अवश्य बुरी लगी होंगी। काश वे मुझे समझ पाते। सोचो, मानसी ने म्यूजिक ऑन कर दिया और सोफे पर बैठकर एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। सहसा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मानसी दरवाजे की ओर लगी। देखा, दरवाजे पर सदा की तरह मुस्कुराते हुए आकाश ही थे। मानसी ने भी मुस्कुराकर दरवाज़ा खोल दिया। उसने आकाश की ओर देखा। आज उनकी ही वही पुरानी चिरपरिचित मुस्कान फिर लौट आई। इसी के साथ आज मानसी का विश्वास हो गया कि अब समाज में स्त्री पुरुष के रिश्ते की उड़ान को नई दिशाएं अवश्य मिल जाएंगी, क्योंकि उन्हें वहाँ एक आकाश और मिल गया था। तो यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। मैं इसको आप पर छोड़ता हूँ कि इस कहानी का निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। तो जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।